हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन एग्जाम के कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। कल हमने 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, उससे आगे हम बढ़ते हैं और अपने 51 क्वेश्चन से देखते हैं। हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप DTOS भी दे रहे हो, KBS दे रहे हो, टेट, UP टेट, सुपर टेट या फिर SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब के लिए, क्योंकि GK सभी की काफ़ी ज़्यादा सेम ही होती है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विख्यात तट मंदिर है उसको किसने बनवाया था? जो हमारा विख्यात तट मंदिर है उसको बनवाया था पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? हमारे पल्लव के शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्होंने बनवाया था विख्यात तट मंदिर। ठीक है, आगे कह रहा है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? धोलावीरा जगह आप जानते हैं कि धोलावीरा है हमारे गुजरात में और उसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सका है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं और ये गुजरात में है। और इससे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी बनता है कि धोलावीरा को हाल ही में किस में शामिल किया गया है? तो हमारी यूनेस्को में 40वीं साइट के रूप में धोलावीरा को शामिल किया गया है। याद रखना, आर्टिकल 39 है रमप्पा मंदिर तेलंगाना का। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, मैंने आपको पहले NCERT बेस्ड हिस्ट्री पढ़ा है, इसमें बताया भी था, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। ठीक है, मातृ देवी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे क्या कह रहा है हमसे? आगे कह रहा है कि सर्वनाथ के 4 महाभारतों में 5वां महाभारत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? जैसे आप जानते हैं कि हमारे 4 महाभारत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, 4 थे, लेकिन आगे चल के जो ब्रह्मचार्य था उसको महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। वही हमने पूछ रहा है कि महाभारत किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां। ठीक है, और 5 महाभारत याद रखना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? हमारी जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, चारों के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो उसने कह रहा चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो हमारे जैसे आप जानते हैं कि बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो हमारे अशोक थे उनको किन नामों से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और उनके बेटे थे ये हमारे अशोक। ठीक है, इनको जाना जाता देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से। किस नाम से इन्हें जाना जाता था? देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। आगे कह रहा है कि आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? जो आर्य लोग थे वो भारत आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहना है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जो हमारा बौद्ध धर्म था वो बट गया था। चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे और जो हमारे दिगंबर थे वो वस्त्रों का परित्याग करते थे। उसने पूछा है कि श्वेतांबर के संस्थापक तो वो हमारे थे स्थूलभद्र। कौन थे? हमारे स्थूलभद्र थे। ठीक है, बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? हार्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जो हमारा हार्यक वंश था इसका प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? मैंने हार्यक वंश आपको पढ़ाया था। इसमें हमारे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते थे, क्योंकि क्या होता था, इनके जो बेटे होते थे वो अपने पिता का वध कर देते थे, इसीलिए इसे हम पितृहंता कहते थे। तो इसने पूछा प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हमारे हार्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इन्हें ही हम प्रथम शक्तिशाली शासक कहेंगे। ठीक है, बिंबिसार सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग नहीं, ये शुंग होगा। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक जो था वो थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश, इसके अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। अब इस समय हमने कंफ्यूजन हमें हो जाती है कि पृथ्वीराज तृतीय के चौहान वाले द्वितीय थे कि पहले थे। तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, याद रखना, सही है आंसर हमारा पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? जो हमारी मुद्रा राक्षस है वो हमारी लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है मुद्रा राक्षस। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था पूरा, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स की उनके नाम से हमारे 2 पार्ट बने। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। साथ ही आप हमारे जो ये चैनल है स्टूडेंट सीनिक एकेडमी, इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी फॉलो कर लें वहाँ और अपने इस परिवार को और भी बड़ा बनाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। क्या है प्रतीक चिन्ह? घोड़ा है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह।
आगे कह रहा है हमसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म था उसमें टोटल 24 तीर्थकर थे। पहले हमारे थे ऋषभदेव और 23वें हमारे थे पशुपतिनाथ और 24वें हमारे थे महावीर स्वामी। और इसमें हमसे पूछ रहा है 23वें, तो हमारे कौन हो जाएंगे, पशुपतिनाथ। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। और 24वें महावीर स्वामी है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी। तो काफ़ी फेमस है ये क्वेश्चन और सबको पता भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की नींव थी वो घनानंद को पराजित करके रखी थी। ठीक है, घनानंद। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि जो घनानंद के पिताश्री थे जिनका नाम था महापद्मानंद, जिसे हम सर्व छत्रात्मक भी कहते हैं, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, वो थे हमारे नंद वंश के संस्थापक। मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा भी था, काफ़ी बच्चों को गलत आंसर भी आए थे, उन्होंने कहा था घनानंद। तो आपने शायद मेरा वीडियो देखा नहीं है वो वाला, इसका मैंने लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना उसी के ऊपर दिया रखा है, अगर अपना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली घनानंद को पराजित करके, और घनानंद के पिता ये महापद्मानंद जिन्होंने डाली थी नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल, ये जैसा आप जानते हैं कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है और कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। आगे यार ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल हमारे कौन से हैं, तो पहला और 10वां। ऋग्वेद में हमारा 10वां और पहला मंडल है, ये हमारा बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला और 10वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। जो अशोक थे उनका नाम जो अशोक है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो वो मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखना, मास्की और गुर्जरा। आगे हमसे कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जो हमारा मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार आया था, अशोक आया था, और ये हमारा जो बृहद्रथ था ये हमारा अंतिम शासक था। आगे कह रहा है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है। जो हमारे आर्य थे इनका प्रिय पशु कौन सा था, तो हमारे जो आर्य थे इनका प्रिय पशु था घोड़ा। कौन था, जो हमारे आर्य थे इनका प्रिय पशु कौन सा था, तो हमारे आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है, घोड़ा याद रखना। आगे हमसे कह रहा है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। जो हमारा शून्यवाद था इनके प्रतिपादक थे नागार्जुन। कौन थे, नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद के प्रतिपादक थे, याद रखना नागार्जुन। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अच्छा, ये से जो क्वेश्चन होते हैं ना यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लेगा, 4 प्लान करने के लिए। इसके तरह हमारे एसएससी और टीचिंग है काफ़ी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य जी कौन थे, निम्बकाचार्य जी थे। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था। जो हमारा कुषाण वंश था उसके अंतिम राजा थे वासुदेव। कौन थे हमारे, वासुदेव जो थे वो कुषाण वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था। जो हमारा कलिंग युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। अच्छा, जो अशोक था उन्होंने 269 में क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था। और उसके 7वें वर्ष, उसके 7वें वर्ष यानी 261 में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। आगे कह रहा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने घर को त्यागा था, उस घटना को क्या कहते हैं, उस घटना को कहते हैं महाविनिशक्रमण। क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिशक्रमण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हमसे कह रहा है महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था। जो महाबलीपुरम था उसके एकाश्मक रथों का निर्माण करवाया था पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा, पल्लव के राजा के नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था। तो जो हमारे हड़प्पा थे उसको मेसोपोटामिया का जो उपनिवेश है वो हिटलर ने कहा था। किसने कहा था, हमारा हिटलर सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था। जो महावीर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो जैन संघ था उसका अध्यक्ष बने थे शुद्ध वर्मन। कौन बने थे, शुद्ध वर्मन। हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था। जो हमारे आर्य थे उनके प्रिय देवता कौन थे, तो आर्यों के प्रिय देवता थे इंद्र भगवान। कौन थे, इंद्र भगवान। आगे कह रहा है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस पुस्तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। ठीक है,
सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। विशेषकर हमारे DSSB, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट और आपके रीट के लिए भी और सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट था, मैंने 2 पार्ट पहले ही बना के रखे हैं, प्लीज़ आप विजिट कर लीजिएगा। इसके शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट भी देखा कीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड प्लीज कंटिन्यू विद अनदर वीडियो। हम आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय।